तो कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल नाइट स्टडी @वेबग्रेड पे। जैसा कि हमने पिछला बार आपको वादा करा था कि मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे आपको। पहले मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था एंड देन बाद उसके अभी हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। अच्छे से इसे समझेंगे। जिस तरह से हमने वर्ब को समझा था डिटेल में, उसी तरह से मॉडल वर्ब को भी एकदम डिटेल में समझेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्लास 8, 9 और 10th वालों के लिए। जिन्होंने कभी मॉडल वर्ब नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल ये रहेगी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था, थोड़ा इसे और मैं थिक कर लेता हूँ, है ना। देखिएगा, वर्ब के बारे में हमने जाना था, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। पहला जा रहा है हमारा मेन वर्ब एंड देन दूसरा जा रहा है क्या सर, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब। ओके, एक्सिलरी वर्ब के दो हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं वो? एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा, इस साइड में हेल्पिंग वर्ब को डालिए। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे आता है आपका इस तरफ, इस साइड में, यह है मॉडल वर्ब। ठीक है, तो वर्ब के दो हिस्से, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के दो हिस्से, मॉडल वर्ब और क्या, हेल्पिंग वर्ब। इस मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ाई करेंगे, है ना। देखिए, डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है इसे समझिएगा। कहा जा रहा है डिफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब्स। कैसे वर्ब्स हैं ये? एक्सिलरी वर्ब है, डायरेक्ट वर्ब नहीं है। दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी और ऑब्लिगेशंस। दे आर ऑलवेज यूज विद द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ। जैसे मेन वर्ब में हमने क्या देखा कि जैसे ईट है, ईट मतलब खाना खाना, रन मतलब दौड़ना। तो खाना खाना अगर है ईट, तो धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, ईट मतलब खाना खाना ही होता है। ईट अपना मीनिंग चेंज नहीं करेगा, उसका एक क्या है, अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। लेकिन मॉडल वर्ब के स्पेसिफिक मीनिंग्स नहीं होते हैं, इसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस में यूज जब करते हैं इसको, तो इसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कैन एक मॉडल वर्ब है। कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, मैंने बोला कि कैन बी फ्रेंड्स, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, हम लोग दोस्त बन सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कैन का यूज यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए हो गया। वही दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ कि आई कैन टीच ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी को पढ़ा सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा बोला, इसका मतलब कि मेरे में एबिलिटी है। अब यहाँ पे कैन एबिलिटी को बता रहा है, उससे पहले रिक्वेस्ट को बता रहा था। तो मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। और एक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है ये, मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। वही चीज अभी मैंने क्लियर कर दिया। नेसेसिटी को दर्शा सकता है, जरूरत को दर्शा सकता है। पॉसिबिलिटीज यानी कि किसी चीज के होने की संभावना रहे, उसको जो है दर्शा सकता है। परमिशन, एबिलिटी और ऑब्लिगेशंस को बता सकता है। दे आर ऑलवेज यूज विथ द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जब भी यूज होगा तो मेन वर्ब का बेस फॉर्म के साथ यूज होता है। ये क्या चीजें होती हैं आगे वाली स्लाइड में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं फटाक से। थर्ड स्लाइड, दुनिया में टोटल 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 कितने वर्ब्स हैं? तो वर्ब्स तो बहुत सारे हैं भाई, है ना। लेकिन मॉडल वर्ब्स मेनली 9 है। 9 कोर मॉडल वर्ब्स, 9 करोड़ मत बोल दीजिएगा, ठीक है ना। 9 कोर मॉडल वर्ब्स हैं। इसमें सबसे पहला आपका है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। ये 9 है और 9 ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया।
ये 9 है, ये सब के अलग अलग मीनिंग है। मीनिंग और यूजेज मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, और फिर यहाँ पे बताऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा, तो बहुत लंबी वीडियो खींच जाएगी, है ना। जो भी पॉइंट है उस पर डिस्कशन कीजिए बस। तो ये हमारे 9 के 9 है, इससे ज़्यादा है क्या? बिल्कुल है सर, ये कोर है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके मॉडल वर्ब्स वो ये रहे आपके, इनको एक्स्ट्रा मॉडल वर्ब्स या सेमी मॉडल वर्ब्स बोला जाता है, ठीक है। सेमी का मतलब हाफ, है ना। चलिए, दीज आर नॉट प्योर मॉडल वर्ब्स। जो जो चीजें थे मैंने उसको देखिए हाईलाइट किया है, ये प्योर मॉडल वर्ब्स नहीं है, सेमी मॉडल वर्ब्स है, हाफ मॉडल वर्ब्स है। एक्ट लाइक देम, उनकी तरह ये बिहेव करते हैं, ठीक है। इनमें आता है आउट टू, नीड टू, यूज टू, हैव टू एंड डेयर टू, ठीक है। तो देयर आर टोटल 5 एक्स्ट्रा मॉडल वर्ब्स और यू कैन से सेमी मॉडल वर्ब्स। अब मुझे बताइए क्या इसके अलावा भी और मॉडल वर्ब्स हैं? बिल्कुल हैं, ठीक है। उन्हें मॉडल फ्रेजर वर्ब बोला जाता है, या फ्रेज मॉडल फ्रेजेज जब बोले जाते हैं, जैसे एज सुन एज, है ना। लेकिन उसमें हम लोग नहीं घुसेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं घुसना इसमें। इतना आप जानिए, 9 वो और 5 ये, 9 5 टोटल 14 के 14 आपको समझ जाने हैं अच्छे तरह से इसी क्लास में, ठीक है ना। इतना में आपका एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पे मैंने 5 बेसिकली पॉइंट लिए हुए हैं, 5 पॉइंट कि मॉडल वर्ब्स की खूबी क्या है, ये किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इनका यूजेस सोसाइटी में कहाँ पे होता है, इस तरह से मैंने 5 पॉइंट लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा ये है, 5 क्लासिफाइड फैक्ट्स अबाउट मॉडल वर्ब्स। ये पांचों आपको ध्यान में रखने हैं। क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो गुण हैं जो मॉडल वर्ब को अलग बनाते हैं, मॉडल वर्ब को अलग बनाते हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहला रूल ग्रामेटिकल रूल। पहला क्या है? ग्रामेटिकल रूल है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, है ना, नाइस। ग्रामेटिकल रूल, मॉडल वर्ब्स नेवर चेंज फॉर्म। ये अपने फॉर्म को कभी चेंज नहीं करते हैं। हर पॉइंट को मैंने क्या बताया था कि डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो भी अच्छे से हम लोग अभी समझेंगे। क्या कर दो थोड़ा सा, क्या मैं इसको, दैट्स गुड। तो मॉडल वर्ब नेवर चेंज फॉर्म, अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं देखेंगे इसको एग्जाम्पल के साथ। जैसे इनमें एस नहीं लग सकता है, ईडी नहीं लग सकता है, आईएनजी नहीं लग सकता है इनके एंडिंग में, ठीक है। इवन विथ सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होगा? जैसे मैंने बोला कि सीता, सीता नहीं, मैं बोलता हूँ आई रन। मैं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, इसको थोड़ा सा सुधार की जरूरत है ना। आई रन, मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। यू लाफ, आप हंसते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको हम सीता कर दें, सब्जेक्ट चेंज कर दें, सिंगुलरिटी की तरफ इसको लेकर चले जाएं, है ना। इसको हम थर्ड पर्सन कर दें। आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। पर्सन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट होता है, जैसे मैं बोलूँगा, हम लोग बोलेंगे आई और वी। सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, यू होता है। और जिनके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होते हैं। ये सब चीज़ें आपके टीचर ने बताया होगा आपके, है ना, ग्रामर के सेशन में। ओहो हो, माइक ही गिर रहा है मेरा, कोई ना, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ सेट दोबारा, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट अगेन। तो आई रन, सीता रन्स, सीता रन्स, सीता दौड़ती है, मैं दौड़ता हूँ, सीता रन्स, ठीक है। यू लाफ, आप हंसते हैं, यू लाफ। और जब इसको राम लाफ या ही के करूँगा तो ही लाफ्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हो रहा है, और यहाँ पे भी वही कहानी चल रही है। और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो कि मेरे ख्याल से सभी को पता होगी, है ना। टीचर ने ये चीज़ बताया। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि देखिए यहाँ पे वर्ब जो है अपने आप को चेंज कर ले रहे हैं। वर्ब जो है क्या कर रहे हैं अपने आप को, बोलिएगा मेरे साथ, क्या कर रहे हैं अपने आप को? चेंज कर रहे हैं, अपना फॉर्म चेंज कर रहे हैं। मगर
अगर इनके आगे हम लोग किसी मॉडल वर्ब का यूज कर लें तो वर्ब अपने फॉर्म नहीं चेंज करेंगे, जैसा कि ये स्टेटमेंट मेरा बोलता है, ठीक है, कि मॉडल वर्ब अपने फॉर्म्स को चेंज नहीं करते हैं। देखिएगा, ठीक है बाबू, चलिए समझिए इसे। मैंने बोला कि आई कैन रन, सीता कैन रन, ठीक है। यू कैन लाफ यूज किया था हमने, तो लाफ ही लेंगे यहाँ पे भी। आप हंस सकते हैं, बड़ा ही वियर्ड सा सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। ही कैन लाफ, LAUGH। आप देख सकते हो कि कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो हमारा कैन जो है कैन ही रह रहा है, ये कभी भी कैंस या कैंड या कैनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। सीता इज रनिंग, आई एम रनिंग। और अगर यहाँ पे लिखा गया कि सीता कैन रन, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप सीता कैनिंग रन या सीता कैन रन, ऐसा नहीं कर सकता। सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वियर्ड लगता है। थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का नॉलेज, थोड़ा बहुत भी ग्रामेटिकल नॉलेज होगा, एक कैनिंग वर्ड या कैंड वर्ड सुनने में अजीब लगता है, बिल्कुल ही वियर्ड साउंड करता है। तो पहला रूल हमारा यहाँ पर टेस्टेड है, सर्टिफाइड है कि मॉडल वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। दूसरा नियम जो है हमारा इसी से मिलता जुलता है, बेसिकली सेम है, ठीक है ना, कि मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। कि अगर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो जो वर्ब आएगा हमारा वो अपने बेस फॉर्म को लेकर चलेगा। एग्जाम्पल क्या था हमारा कि आई कैन रन, सी कैन, या सीता था ना हमारा, सीता कैन रन, यही था। यहीं पे देख लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल से चीज़ों को समझा जा सकता है। आई के साथ रन आता है, वी नो दैट, लेकिन सीता के साथ तो रन्स होता है, लेकिन कैन के यूज के कारण, कैन के यूज के कारण रन जो है रन ही रह गया, रन्स नहीं हुआ, रन्स नहीं हुआ। अगर रन्स लगाते हैं कि सीता कैन रन्स, है ना, कि सीता कैन रन्स, तो चीज़ें डाउट करेंगी, गलती हो जाएंगी। तो यही बताना चाहता है ये पॉइंट कि मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, कि जब भी मॉडल वर्ब का यूज आए तो आपको बेस फॉर्म लगाना है मेन वर्ब का। मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल और भी लिए जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। यहाँ से आपको पढ़ना है, इसके स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और बुक में जाके मिलाना है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पे मामला आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा है कैन गो, आई कैन गो, यू कैन गो, ही कैन गो, आई कैन गो टू स्कूल, ही कैन गो टू स्कूल। अब यहाँ से कैन हटाइए, आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, समझे, गो से गोज हो रहा है बिना कैन के, जैसे ही कैन लगा रहे हैं वैसे गो ही रह जा रहा है, ठीक है। शुड स्टडी, विल प्ले, नॉट गोज, ये सब चीज़ें हैं बेसिकली जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इवन जो है ये पास्ट में भी जाते हैं तो अपनी ये नहीं चेंज करते हैं, वर्ब फॉर्म नहीं चेंज करते हैं। वर्ब फॉर्म होता है ना 1 2 3 4 5 होते हैं ना, वो सब भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिएगा, और वही करना है जो मैंने आपको बताया कि जाना है यहाँ से चीज़ें सीख के। आपका जो ग्रामर का बुक है उसमें आपको प्रैक्टिस सेशंस लगाने हैं, उससे चीज़ें जो है आपको याद रहेंगी। तीसरा फंक्शन मैंने लिखा इसका, तीसरा इसका स्पेशलिटी, फंक्शंस इन सेंटेंसेस, फंक्शन इन सेंटेंसेस बेसिकली कि मतलब किस तरह से फंक्शन करते हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा करी यहाँ पर। इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ इधर की तरफ, ओके, दैट्स गुड। मॉडल्स हेल्प एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग। मॉडल जो है, जैसे कि यहाँ पे तो मैंने जो लिखा उसको पहले बताता हूँ कि मॉडल डिफरेंट मीनिंग लाइक पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी और परमिशन, ठीक है। तो अब समझिएगा कि एक ही मॉडल वर्ब कई बार 2 या 3 मीनिंग धारण करता है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा, मे, MAY, मे का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जब हम लोग छोटे थे तो हमको एक चीज़ सिखाई गई सबसे पहले कि अंदर क्लास में आना बेटा, तो मे आई कम इन, क्या पूछना है, मे आई कम इन। इससे क्या है कि बेसिकली आप परमिशन ले रहे हैं सामने वाले से,
कि सर मैं अंदर आऊँ, मे आई गो आउट, है ना, तो परमिशन ले रहे हैं, यानी कि मे का यूज परमिशन के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपका दोस्त आज नहीं आया क्लास में, कहाँ है वो, तो आप बोलिएगा कि सर मे बी वो बीमार है, मे बी ही इज़ इल, मे बी ही इज़ इल। तो अब क्या कर रहे हो, मे का यूज आप परमिशन में नहीं कर रहे हो, पॉसिबिलिटी में कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो, पॉसिबिलिटी में। आपको शायद पता है कि जो मेरा दोस्त है वो आज नहीं आया है क्योंकि मे बी ही इज, हो सके वो बीमार हो, मे बी ही इज सिक, है ना, या मे बी ही इज लेट, अभी आएगा 10 मिनट रुक जाइए, है ना। तो अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ों को कभी पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं, कभी नेसेसिटी दर्शा सकते हैं, कभी एबिलिटी और कभी परमिशन के रूप में भी आ सकते हैं। ओके, जैसे मे का यूज परमिशन में किया जाता है और मे का यूज अभी जस्ट मैंने क्या बताया आपको, रिक्वेस्ट में, है ना, रिक्वेस्ट में। जैसे रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन बेसिकली सेम चीज़ है और मे का यूज हमने पॉसिबिलिटी में किया, अभी जस्ट मैंने बताया पॉसिबिलिटी। मैं भी नहीं आया हो, मैं भी ट्रैफिक में फंस गया हो, मैं भी बारिश हो रही हो, मैं भी बीमार हो, ठीक है। और मस्ट का यूज किया जाता है नेसेसिटी। मस्ट का यूज जो है नेसेसिटी, यानी कि बोलते हैं ना कि यू मस्ट रीड, आपको जो है एकदम पढ़ना चाहिए, नहीं तो फेल कर जाओगे। और भी मस्ट के यूजेज हैं, आगे पता चलेगा आपको, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आइए आप, ठीक है। ओह नहीं नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में नहीं, कोई बात नहीं, आपकी इसके बाद वाली स्लाइड है 6 स्लाइड में, उसको आपको सारे के सारे मॉडल वर्ब का आपको मैं बता दूंगा यूजेस, ठीक है ना। हाँ, तो ये है सोशल यूज। मॉडल वर्ब्स का सोशल यूज कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। कहा गया यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, ठीक है ना। जब किसी से हमें रिक्वेस्ट लेना होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे हम लोग मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। पहले तो मे था, ठीक है, मे आई कम इन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कहा जाता है ना उस तरह से। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, ये कुड का जो यूज है ना, यहाँ पे आपको परमिशन लेने में किया जा रहा है, परमिशन नहीं माफ कीजिएगा, रिक्वेस्ट के लिए किया जा रहा है ना, कि रिक्वेस्ट ले रहा है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ा चाय लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, ठंडा लाऊं कि गर्म लाऊं, बोलते ना। तो ये ऑफर है, क्या है ये, ऑफर को दिखा रहा है, ये रिक्वेस्ट को दिखा रहा है ना। कोई डाउट है यहाँ तक, डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लिखने को थे लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लिखा है। एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी और एडवाइस, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिसका होना एकदम फिक्स हो, जिसका होना एकदम फिक्स हो। और एडवाइस, एडवाइस का मतलब जानते हैं आप सभी बच्चे लोग, सलाह होता है। क्या होता है, सलाह। सम मॉडल एक्सप्रेस लेवल ऑफ सर्टेनिटी और एडवाइस, इस तरह समझिए। मस्ट का यूज करते हैं हम लोग जब 100% हमें बेसिकली हम लोग जब 100% श्योर होते हैं चीज़ों को लेकर, यहाँ पे लिखा था मैंने, 100% जब श्योर होते हैं चीज़ों को लेकर तो मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा दोस्त आज नहीं आया है, ही मस्ट बी इन ट्रैफिक, ही मस्ट बी इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में फंस गया होगा सर, क्योंकि उसी रास्ते से रोज आता है वो, आज नहीं आया और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पे जो है ट्रैफिक रहती है, ठीक है। ही मस्ट बी इन ट्रैफिक, इसी चीज़ को बोला जा सकता है अगर मैं मे का यूज करके करूँ, यहाँ मे मैंने नहीं लिखा, छूट गया शायद, कि मे का जब यूज करेंगे ये भी सर्टेनिटी को ही दर्शाता है, मे बी ही इन ट्रैफिक राइट नाउ, दैट्स व्हाई ही इज नॉट हियर। तो मे का जब यूज करते हैं तो सर्टेनिटी थोड़ी सी कम दिखती है, यहाँ सर मे भी मतलब शायद होगा, लेकिन मस्ट का जब यूज करते हैं तो लगता है कि पक्का होगा, ट्रैफिक में होगा, ठीक है। शुड का यूज किया जाता है माइल्ड एडवाइस के लिए, ठीक है। शुड का यूज माइल्ड एडवाइस के लिए, जैसे समझिएगा, यू शुड टेक ट्यूशंस इफ यू आर नॉट गुड एट स्टडीज,
अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो आपको ट्यूशंस लेना चाहिए, ये एडवाइस है। लेना है कि नहीं लेना है दैट्स अपॉन यू, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि बेटा यू आर नॉट गुड एट स्टडीज, यू मस्ट टेक ट्यूशंस, यू मस्ट टेक ट्यूशंस, तो जैसे ही मैंने मस्ट का यूज़ किया इसका मतलब समझ जाइए कि एकदम आपको लेना है और लेना है, सर्टेनिटी की तरफ इशारा कर रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है आपको, समझ गया। आउट टू, देखिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट वर्ड है, बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। आउट टू, आउट टू का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। क्या चाहिए? वैसे सच कहूँ तो वांट का मतलब ही चाहिए ही होता है, ये आपको पता है अच्छी तरह से। वांट, वांट का मतलब चाहिए या चाहना। आई वॉन्ट सम टी, देखो सबको चाय चाहिए। आई वॉन्ट सम बिस्किट्स, आई वॉन्ट सम पीस, थोड़ी शांति चाहिए मुझे भाई, है ना। लेकिन ये वांट जो है ये मेन वर्ब है। वांट को कभी भी आपको यहाँ नहीं घुसाना है। कहाँ नहीं घुसाना है बेटा? कहाँ नहीं घुसाना है? मॉडल वर्ब में नहीं घुसाना, ठीक है ना। आउट टू जो है ये चाहिए, पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। पॉजिटिव एडवाइस जब हम लोग देते हैं तो वहाँ पे आउट टू का यूज किया जाता है। जैसे कि वन आउट टू हेल्प पुअर, वन आउट टू हेल्प पुअर, यानी कि गरीब की मदद करनी चाहिए। आउट टू हेल्प पुअर, गरीब की मदद क्या हो करनी चाहिए। पॉजिटिव एडवाइस है कि नहीं है ना? बिल्कुल पॉजिटिव एडवाइस है। फिर मैंने बोला कि वन आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स, ठीक है, कि एक को अपने पेरेंट की बात माननी चाहिए, बेसिकली इसका मतलब ये हो गया। इसका यूज हम लोग बड़े सेंटेंस में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि मैंने आपको बोला कि इफ समवन इज नॉट डूइंग वेल, इफ समवन इज नॉट डूइंग वेल, फर्स्ट थिंग ही आउट टू डू इज बी विथ समवन हु इज डूइंग वेल, है ना। यानी कि अगर कोई बंदा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसको ऐसे बंदे के साथ रहना चाहिए जो कि अच्छा कर रहा है ऑलरेडी। तो एक पॉजिटिव एडवाइस है ना, एक पॉजिटिव अप्रोच निकल के आ रहा है आपका, तो वहाँ पे आउट टू का यूज किया जाता है। तो हमने देख लिया यहाँ पांचों के 5 पॉइंट हम समझ गए, 4 समझ गए, 3 समझ गए, 2 समझ गए। ग्रामेटिकल रूल हमने देख लिया, अपने फॉर्म नहीं चेंज करता है, चाहे सब्जेक्ट चेंज हो, नंबर चेंज हो, चाहे टेंस चेंज हो, ठीक है बाबू। वर्ब स्ट्रक्चर में हमने देख लिया था सारी चीज़ें। फंक्शनिंग सेंटेंस किस तरह से करता है ये भी देख लिया। सोशल यूज हम लोग समझ गए, अभी जस्ट समझें, ये तो अभी जस्ट पढ़े ही हैं। आइए अगली स्लाइड पे आते हैं। अब हम यहाँ से एक्चुअल चीज़ें शुरू करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मॉडल वर्ब यूजेज, एग्जाम्पल्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इसको आप नोट बनाना है, इसको आपको क्या करना है? नोट बनाना है। जैसे देखिए कि लॉजिकल पॉसिबिलिटी को कौन कौन सा चीज़ें दर्शाती हैं, तो मस्ट दर्शाता है, विल दर्शाता है, वुड दर्शाता है, और शुड दर्शाता है, मे दर्शाता है, और कैन दर्शाता है, ठीक है ना। फिर कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम को, कारण को कौन कौन दर्शाता है, तो कुड, माइट। एबिलिटी को कौन दर्शाता है। इस तरह से मैंने स्लाइड बनाई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये स्क्रीनशॉट रखिएगा आप लोग और कॉपी में नोट बना लीजिए जरूर, ठीक है ना। चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, बस उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो लॉजिकल पॉसिबिलिटी को कौन कौन सी चीज़ें दर्शा रही हैं। देखिए लॉजिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है? लॉजिक यानी कि बेसिकली सोची समझी चीज़ें, ठीक है। हमें उसके होने की संभावना नहीं पता है कितना होगा, कैसे होगा, लेकिन हाँ हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, हम अपने नॉलेज के बेस पे, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे और नॉलेज के बेस पे हम चीज़ों का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे हम मस्ट का यूज़ किया ना अभी, कि मैंने बोला कि आपका दोस्त क्यों नहीं आया, सर ही मस्ट ट्रैफिक, ये पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है आपका। आपका एक्सपीरियंस बोलता है कि आपका दोस्त तो इस समय तक आ जाता था, लेकिन वो रास्ते से जाता है ना, वो ट्रैफिक बड़ी रहती है, मस्ट बी इन ट्रैफिक। लेकिन क्या 100% चांसेस है कि वो ट्रैफिक में ही होगा? हो सके आज नहीं आए, हो सके नानी घर भाग गया हो सकता है ना। चलिए, तो लॉजिकल पॉसिबिलिटी वही होता है कि जिसे आप सोची समझी पॉसिबिलिटी बोल सकते हो। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करता हूँ इस तरह से। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है कि द डार्क क्लाउड्स मस्ट रेन टुडे, इतना ना काला बादल हो गया है, इतना ना काला बादल हो गया ना,
कि अब तो लग रहा है कि बारिश होकर रहेगी। उस समय मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके होने के चांसेस 100% रहते हैं उसके लिए आपको मस्ट काम आता है। जिसके होने के चांसेस 100% होते हैं, ठीक है, तो वही है कि बादल इतने काले हैं ना कि बारिश लगता है कि हो ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विल है, विल भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है लेकिन थोड़ा सा कम, ठीक है, वीकर पॉसिबिलिटीज को। क्या लिखा है मैंने कि ड्यू टू द न्यूज, ड्यू टू द न्यूज द स्टॉक विल गो डाउन। न्यूज ऐसे चल रही है ना कि मुझे लगता है ना स्टॉक्स जो है, शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा या पूरा नीचे आएगा। लेकिन क्या गारंटी है इस बात की, क्या गारंटी है इस बात की, क्या ये श्योर हूँ मैं? नहीं हूँ। अगर यहाँ पे मैं मस्ट का यूज करता ड्यू टू द न्यूज द स्टॉक मस्ट गो डाउन, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती, ठीक है, लेकिन विल लिखे हैं। यहीं पे अगर आप मे लगा देते हो स्टॉक में गो डाउन, शायद वो जा सकता है नीचे थोड़ा बहुत, ठीक है ना, इस चीज़ को ऐसे पकड़ेंगे आप लोग। तो विल का भी यूज आप लोग पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं, लॉजिकल पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं। वुड का यूज देखिए, द केमिकल वुड हेल्प द एक्सपेरिमेंट। जो मैं केमिकल लेके आया हूँ बोतल में घर से नहीं बाजार से, वो मे भी आपको एक्सपेरिमेंट में यूज आ जाएगा, ऐसा आप बता रहे हैं, ठीक है। या मैंने ऐसा कहा कि डू नॉट, जैसे मान लेते हैं आपके क्लासरूम के अंदर एक बॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है ना। हमारे स्कूल में क्या करते थे बच्चे लोग ना कि इतना बड़ा बम लाते थे दिवाली के समय और उसको रख के छोड़ देते थे बाथरूम में। एक आती है अगरबत्ती, उसको जला के छोड़ देते थे और अगरबत्ती जैसे जैसे चलती आती है 20 मिनट में बम फट जाता था। जब सारे बच्चे क्लासरूम में होते थे तो किसने फोड़ा कोई नहीं जानता था। मैंने बोला कि डू नॉट गो क्लोज टू द बॉम्ब, इट वुड ब्लास्ट, फट जाएगा, ये फट सकता है, इसके पास ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना। तो 2 एग्जाम्पल हम लोग समझ गए, बाकी आपके बुक में देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें समझानी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं लूँगा तो 7 घंटे लंबी हो जाएगी, उतना नहीं जाना है। शुड का यूज हम लोग पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं। द केस शुड प्रिवेंट क्रैकिंग। जो बक्सा है ना, केस मतलब बक्सा, केस मतलब वो केस मुकदमा वाला नहीं, तो बक्सा जो है ये प्रिवेंट करेगा क्रैकिंग्स को, ठीक है। वो थर्मोकोल का बॉक्स आपने देखा खक्सा वाला, उसमें जब अमेजोन से सामान आता है या फ्लिपकार्ट से तो उसमें जो है पैक होके आ जाता है, तो हम बोलते हैं ना द केस शुड प्रिवेंट क्रैकिंग, केस जो है उसको टूटने से बचाएगा। कि अंदर का सामान नाजुक है, हो सके आपके लिए आईफोन आ रहा हो, क्या समझे। मे का यूज़ तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मे का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में करते हैं। ये चीज़ें आपको पता हो या मे भी आप नहीं जानते हो, मैंने बोला ना मे भी आप नहीं जानते हो, पॉसिबिलिटी है कि आप नहीं जानते हो या जानते होगे, है ना, 100% श्योरिटी नहीं है। क्या लिखा गया यहाँ पे कि दिस चेंज में इम्प्रूव द रिजल्ट। आप जो चेंजेज अपने अंदर ला रहे हैं, आप जो रात को ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्या करेगा आपके इम्प्रूव करेगा रिजल्ट्स को। ये जो छोटे छोटे चेंजेस आप लाइफ में ला रहे हैं ना कि दिस चेंज में इम्प्रूव द, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे बता गया कैन। ऐसे तो कैन का यूज एबिलिटी के लिए होता है, एबिलिटी दर्शाने के लिए। आई कैन रन, आई कैन टीच, आई कैन गो, ठीक है, वी कैन फाइट। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी में आया है बीइंग केयरलेस कैन हैव बैड इफेक्ट ऑन योर रिजल्ट। अगर लापरवाही करोगे बेटा, अगर लापरवाही करोगे तो क्या होगा, कैन हैव बैड इफेक्ट ऑन रिजल्ट। आपके रिजल्ट खराब हो जाएंगे, घटिया हो जाएंगे, पूरी तरह से आप पिट जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको बच्चे लोग। ये चीज़ें समझ गए, ठीक है, ये भी समझ गए। आते हैं हमारे 12th नंबर स्लाइड के ऊपर, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब कारण होता है या परिणाम होता है, ठीक है। यू कैन से रिजल्ट्स, क्या होता है रिजल्ट्स। जैसे कुड, क्या है कुड, लिखा गया द चार्म कुड प्रोटेक्ट यू। चार्म का मतलब क्या होती है बेटा, चार्म का मतलब होता है ताबीज। आपको मैंने ताबीज पहना दिया, आपको बोला कि द चार्म कुड प्रोटेक्ट यू। ये ताबीज क्या है, आपकी रक्षा करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कारण बताया जा रहा है कि आपको जो मैं पहनाया ना,
कॉन्सिक्वेंस है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर रिजल्ट में लिख देता हूँ मैं। जो मैंने आपको पहनाया है ताबीज, इसके रिजल्ट क्या निकल के आएंगे, आप बचोगे खतरे से, बुरी नज़र से, अच्छा आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, आगे 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 बढ़ते हैं हम लोग। आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं एक चीज़, माइट यहाँ पे आ रहा है, लीस्ट सर्टेन, आई माइट बी टायर्ड टुमारो, ये तो बेसिकली आसान है, माइट को समझना आसान है। बोल रहा है कि देख मैं हो सकता है थका हुआ रहूँगा, ठीक है, ये लीस्ट सर्टेन है, और ये जो है मेजर सर्टेन है। जब चीज़ें फिक्स होती है ना, ताबीज पहना है तो मतलब उसके जो है बचने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा। कोड का यूज कर सकते हैं, इसमें और भी ज़्यादा एग्जांपल्स आप लोग अपने से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉम्ब वाला एग्जांपल मैंने लिया था तो मैंने क्या बोला था, द बॉम्ब कुड ब्लास्ट, द बॉम्ब कुड ब्लास्ट इफ यू टच इट, इफ यू टच इट, टच करोगे तो फट जाएगा, इफ यू टच इट, कारण है ना, कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, जैसे टच करेगा वैसे बम जो है फुट ब्लास्ट, फट सकता है। माइट आप लोग जानते हो, माइट आसान है। ठीक है, एबिलिटी के लिए ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये सभी को पता होगा, क्लासरूम में जितने भी लोग हैं सब इसको जानते हैं, इसको क्लासरूम ही बोलेंगे, अपना क्लास है भाई, ऑनलाइन क्लास चल रही है। एबिलिटी है, एबिलिटी है और एबिलिटी है, एबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है गुण, के अंदर गुण क्या है, ठीक है, उसकी शक्ति क्या क्या है। देखिए कहा गया कि ही कैन टाइप 34 वर्ड्स पर मिनट, एक घंटे में वो 34 वर्ड्स टाइप कर सकता है। हम लोग को बोलोगे तो ज़्यादा टाइप नहीं होगा, हम लोग कीवर्ड देख देख के टाइप करते हैं, 18-20 ख्याल से बहुत है, लेकिन इसकी एबिलिटी क्या है बंदे की, 34 वर्ड ये पर मिनट टाइप कर दे रहा है, बड़ी कमाल की चीज़। और तब से मैं बोलते आ रहा हूँ, आई कैन रन, ही कैन फाइट, he can go there, he can climb Mount Everest, सीता कैन डांस, सीता कैन डू कथक, ये सब एबिलिटी है और सबको दर्शाने के लिए आपको कैन का यूज होता है। एबिलिटी दर्शाने के लिए कोड का यूज किया जाता है। बेसिकली कैन का ही कई बार पास्ट फॉर्म कोड ले लिया जाता है, समझ रहे हैं, यानी कि पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए। जैसे मैंने बोला आई कुड राइड मोटरसाइकिल, सुनाई दिया, आई कुड राइड मोटरसाइकिल, है ना, व्हेन आई वॉज ओनली 10, जब मैं सिर्फ 10 साल का था तब मैं मोटरसाइकिल राइड कर सकता था। ठीक है ना, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा 50 साल का तो मैं क्या बोलूँगा अपने पोता पोती को कि आई कुड टीच 5000 स्टूडेंट्स एट सिंगल टाइम। ठीक है, क्या बोलूँगा उनको, मैं 5000 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता था, मेरे अंदर ये एबिलिटी थी। पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए कोड का यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या एग्जांपल लिया है कि आई कुड असिस्ट बाय इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, मैं रिजल्ट देख, आई कुड असिस्ट बाय इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, थोड़ा सा हैवी एग्जांपल नहीं हो गया आपका, है ना, मैं जो है रिजल्ट देख के परिणाम बता सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है बेसिकली। हाँ कोई बात नहीं, हमने जो अभी एग्जांपल जस्ट बोले उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आप जो है अच्छे से समझ। जैसे मैंने बोला कि आप बेटा, आप यू कुड राइड मोटरसाइकिल, यू कुड राइड मोटरसाइकिल एट 130 किलोमीटर पर आवर if you have bike। ठीक है, if you got a bike लिख देता हूँ, if you got a, जब आप बाइक लोगे ना तो क्या लिखा है, यू कुड राइड अ मोटरसाइकिल एट 130 किलोमीटर पर आवर इफ यू गॉट अ बाइक। अगर आपको एक बाइक मिलता है तो आप उसको 130 की स्पीड लेके जा सकते हो, जो कि बड़ी ज़्यादा डेंजरस स्पीड होती है। ठीक है ना, और तो ऐसी बाइक चल रही है 900 सीसी और 1000 सीसी की 300 मैंने देखा है कहीं यूट्यूब पे की चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारी वीकर एबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो वीकर नहीं है, बेसिकली आपकी एबिलिटी है, आ सकती है, आ सकती है। चलिए सेल का यूज हम लोग कर सकते हैं, सेल भी डांस सजेशंस के लिए करते हैं। कहाँ पे करते हैं, सजेशन के लिए।
पूछ रहा है, सजेशन ले रहा है। शैल वी डांस, क्या हमें डांस करना चाहिए? शैल वी गो टू डेट, क्या हमें डेट पे जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सामने से क्या आएगा जवाब? नहीं, नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है बताइए मुझे। नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है बेटा? ज़रूरत होता है, ज़रूरत। जैसे मस्ट, ठीक है, दे मस्ट गो टू वर्क टुडे, दे मस्ट गो टू वर्क टुडे। देखो, उसको जाना ही पड़ेगा, उसकी ज़रूरत है। ठीक है, उसकी ज़रूरत। हेलो, क्या आवाज़ हो? क्या बीच में थोड़ा माइक बंद हो गया था। ठीक है, तो ये नेसेसिटी का मतलब ज़रूरत होती है, और ऑब्लिगेशन का मतलब जिसे करना जरूरी हो। ये भी सेम ही मीनिंग धारण करता है। इस चीज़ को करना जरूरी हो उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन। क्या लिखा है? दे मस्ट गो टू वर्क टुडे, तो जाना पड़ेगा, उनको काम पे जाना पड़ेगा। ये मस्ट ऑब्लिगेशन है, नहीं कैसे जाएगा? घर में आटा चावल दाल नमक तेल कहाँ से आएगा? काम पे जाना पड़ेगा। ये नेसेसिटी है, ज़रूरत है, ये ऑब्लिगेशन है, ये उनकी ड्यूटी है। ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी भी होता है। ठीक है, ड्यूटी को दर्शाने के लिए आपका यूज किया जाता है मस्ट का। शुड, अब शुड का तो मैंने जस्ट बताया था। हाँ, इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि मैंने क्या बताया था, यू मस्ट टेक, आपको ट्यूशंस लेने चाहिए अगर आप पढ़ाई में वीक है तो। यू मस्ट टेक ट्यूशंस इफ यू आर वीक एट स्टडीज, इफ यू आर वीक एट स्टडीज, वहाँ पे आगे मैंने लिखा नहीं, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, और शुड का यूज हम लोग एडवाइस देने में करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? किसी को सलाह देनी हो तो। एक बात याद रखिएगा, फोकट का सलाह किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? फोकट का सलाह एकदम नहीं देना चाहिए जब तक सामने वाला नहीं मांगे। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि यू शुड फ्लॉस एवरीडे। फ्लॉस का मतलब होता है वो दांतों में वो तार फंसा के करते हैं ना, पतला सा वायर होता है या धागा होता है। ठीक है, दांत को साफ करना, उसको बोलते हैं फ्लॉसिंग। चलिए, हमारा आखिरी है आज का पैनल, इसके बाद नहीं है कोई। परमिशन के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? मे का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं, कुड का और कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मे का तो मैंने आपको बता दिया, तो शुरू में ही बता दिया और सब लोग बचपन से जानते हैं इसको। मे आई कम इन, मे गो आउट, दो चीज़ें एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखा? मे टर्न इन माई पेपर टुमारो, क्या मैं अपना पेपर कल सबमिट कर दूँ? पूछ रहा है, क्या मैं अपना कल पेपर सबमिट कर दूँ? तो सामने से जवाब आएगा नहीं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कल तक ही तो करना था, अब क्या कल करिएगा? यू आर लेट। तो पैर हाथ पड़िएगा प्रिंसिपल से कि सर प्लीज, कहेंगे ठीक है, यू कैन टर्न इन योर पेपर टुमारो। माइट, माइट का यूज परमिशन में कैसे किया जाता है? माइट ही हैव सम मोर सुप। देखो, ये इसका यूज ज़्यादा आता है नहीं। ठीक है, मे का यूज ज़्यादा आता है, जो चीज़ें आती हैं उस पर ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग। लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि मॉडल वर्ब में था ये चीज़। माइट ही हैव सम मोर सुप, क्या उसको थोड़ा और सूप मिल सकता है? परमिशन लिया जा रहा है। कुड आई बाय द न्यू मॉडल, ये देखिए, क्या मैं नया मॉडल खरीद सकता हूँ? क्या मैं नया मॉडल खरीद सकता हूँ? पूछा जा रहा है, कुड आई बाय द न्यू मॉडल। आप लोगों की आदत क्या है? अभी आप लोग जो है गेमिंग पीसी जब बनवाने जाते हैं, इतना पैसा देते हैं आप, इतना में आपको मस्त पावरफुल एकदम जो है गेमिंग पीसी बनकर तैयार हो जाता है। तो अपने पापा से क्या बोलते हैं कि पापा कुड आई बाय द न्यू मॉडल, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मुझे जो है ये बना कर दे दीजिए, कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए मुझे जो है सब चीज़ें चाहिए। ठीक है ना? गेमिंग पीसी ले लेते हैं सीधे, लेकिन उसमें करना है आपको ये। तो कुड का यूज परमिशन लेने में किया जाता है। और कैन का यूज, कैन का यूज भी परमिशन में किया जाता है। कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, आपके जब दोस्त का बर्थडे होता है तो अपनी मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी कैन आई गो टू माई हाउस, मम्मी बोलेगी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8:30 बजे से पहले आ जाना। 8:30 बजे से पहले कैसे कोई आ सकता है भाई? 10 बजे वो बंदा केक काटेगा, 11 बजे वो बंदा केक काटेगा, 8:30 में कैसे आ पाएगा? तो ये परमिशन जब आप ले रहे हैं कैन का यूज करके, आपको परमिशन नहीं मिल रही है। ठीक है, तो बाबू लोग इतना ही था, मॉडल वर्ब जितने भी थे इतने ही थे। अभी 2-3 चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ।
हमेशा की तरह जैसा कि मैं लास्ट में बताता हूँ कि मॉडल वर्ब एक्सिलरी वर्ब का पार्ट होते हैं, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब के पार्ट होते हैं। इनके बाद एक मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, मैंने एक बताया आपको, मॉडल वर्ब के बाद आता है आपको तो मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब के मॉडल वर्ब का महत्व नहीं है, ठीक है ना। जब भी मॉडल वर्ब यूज कीजिएगा तो आपको मेन वर्ब दिखाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। दे कैन हैव मल्टीपल मीनिंग, या दे कुड हैव मल्टीपल मीनिंग, यू कैन से मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है बेटा। दे कुड हैव मल्टीपल मीनिंग, कुड बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। और क्या था, अकेले का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई कुड, कैन, कोई अर्थ नहीं बताता है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे से किसी ने पूछा विशाल कैन यू टीच, मैं बोलूँगा आई कैन, सामने वाला समझ जाएगा कि ये कर सकता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे बोलना है कि यस आई कैन टीच, यस आई कैन टीच, लेकिन आई कैन बोल के हम लोग काम चल रहे थे क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की आदत लग गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी खत्म खत्म खत्म, कोई चीज़ नहीं छोटा, ना चीज़ हमने छोड़ा है कुछ भी। तो मेरे ख्याल से ये जो क्लास है बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है आपके लिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाक से, और ये देख रहे हैं इसका मतलब होता है थम्स अप, लाइक देना है अगर वीडियो पसंद आया हो तो, है ना। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मैं आता हूँ नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय।